नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला के न्यूज रूम से ये चर्चा आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी, और हम दोनों बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बदली रणनीति के बारे में। चंद्रभान जी की एक खबर है, उसी खबर पर हमको डिस्कशन भी करना है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया नारा या तो आप या कांग्रेस अब देती नजर आ रही है। पीडीए को हमने खूब सुना, अब आपने लिखा है कि पीएमडी की बात आई है। थोड़ा सा ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये दरअसल पीएमडी है क्या? पीएमडी बेसिकली पिछड़ा, मुस्लिम और दलित। जी, अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने केंद्रीय कमेटी को थोड़ा चेंज किया है। कुछ नए सचिव शामिल किए गए हैं जिनको अलग अलग स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश से 3 चेहरे हैं। अच्छा। पिछड़ा, मुसलमान और दलित। पिछड़े में विदित चौधरी गुर्जर बिरादरी के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। जी। गुर्जर बिरादरी पिछड़ों में ऐसा कहा जाता है कि अति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में है। जी। दूसरा मुसलमान लिया है उन्होंने, मुसलमान पूर्वांचल का लिया है। शाहनवाज आलम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और पूर्वांचल से आते हैं। तीसरा उन्होंने दलित में भी पासी बिरादरी को लिया है। पासी बिरादरी पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि जो सुशील पासी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पासी बिरादरी को लेकर के कांग्रेस लगातार एक मुहिम चला रही है। उस मुहिम की जो बेसिक वजह है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में दलित में हरिजन बिरादरी के बाद जी, जो दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है वो पासी समाज आता है। अच्छा। पासी समाज को बीजेपी लगातार प्रतिनिधित्व देती रही है। इधर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के जरिए पासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। ऐसे में कांग्रेस जो अपनी संगठन है, सुशील पासी बेसिकली रायबरेली के रहने वाले हैं। रायबरेली कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है बताने की जरूरत नहीं है जी। और उनको राष्ट्रीय सचिव बनाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले अर्जुन पासी नामक युवक की जो हत्या हुई थी, उस हत्याकांड को भी कांग्रेस ने बहुत हाइप किया उसको। मतलब राहुल गांधी खुद परिवार के घर गए। जी। तो इस दर्शकों के लिए मैं इस तरह हम देखें तो जो पीएमडी है, पिछड़ा, मुस्लिम और दलित गठजोड़ बनाने का कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। और इसमें जो पिछड़े वर्ग से हैं, विदित चौधरी को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, वहां का प्रभारी बनाया है जी। और शाहनवाज आलम और सुशील पासी को बिहार भेजा गया है। शाहनवाज आलम और सुशील पासी को बिहार भेजने की भी सियासी वजह है, क्योंकि वहां का जो वोट बैंक है जी, है ना, मुस्लिम और दलित गठजोड़, वो वहां वोट बैंक की दृष्टि से इसलिए भी वहां भेजा है। ठीक है जी। आपने पीएमडी तो समझा दिया। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात बता दूं, जो अर्जुन पासी प्रकरण की बात चंद्रभान जी कर रहे थे, राहुल गांधी ने बतौर सांसद और बतौर इलाके के सांसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी। उस चिट्ठी पर कार्रवाई भी शुरू हुई कि वहां पर जांच स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, जो हमारी जानकारी है। खैर, अब थोड़ा सा लौटते हैं इस तरफ कि पीडीए समाजवादी पार्टी का एक नारा था, उनकी एक रणनीति थी, सोशल रणनीति, जो हमको दिखाई दे रही थी। अब पीएमडी आप कांग्रेस की रणनीति बता रहे हैं। कांग्रेस की अपनी खुद की रणनीति तैयार करने के पीछे की योजना क्या है? क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने बूते चुनाव लड़ने जा रही है? इस रणनीतियों से क्या हम चुनावों और गठबंधन का कोई इशारा देख सकते हैं? देखिए, कुछ अलग नया ज्यादा करने की जब तक प्रवृत्ति नहीं होती है तब तक बदलाव नहीं होता है। तो कांग्रेस इसी फार्मूले को लेकर के अपने कदम बढ़ा रही है। अब विधानसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या नहीं रहेगा ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो है एक नए फार्मूले के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया है जी। कांग्रेस के संगठन महासचिव अब तक 30 जिलों में जा चुके हैं, वहां के संगठन की समीक्षा कर चुके हैं और एक अलग से फीडबैक भी लिया है। अब उस फीडबैक के आधार पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, सितंबर महीने से अपना अभियान शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह आप देखें तो कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की एक नए सिरे से कोशिश कर रही है। अब आपने अपने शब्द में ना फिर एक खबर दे दी है और मैं उसको इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि दर्शकों के कमेंट आते ही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और मैं बहुत सीधा पूछता हूँ उपचुनाव की दृष्टि से, क्या इनका गठबंधन होगा, नहीं होगा? अब तक क्या लग रहा है? देखिए, अभी तक तो गठबंधन की स्थिति है। अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की स्थिति है। जो समाजवादी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को वो 2 सीटें देने की बात कर रहे हैं कि आप 2 सीट ले लो,
लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि उसको 5 सीट मिले, और 5 सीट मांगते हुए ये तर्क भी देती है कि मैं 5 वो सीटें मांग रही हूं जिन पर समाजवादी पार्टी पिछला चुनाव हार चुकी है। तो उन सीटों पर अभी खोने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस ये चाहती है कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ ले, है ना, तो एक हिसाब से उसका संगठन भी वहां हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी 2 सीट से ऊपर देने को राजी नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव में 80-20 या 70-30 से 50-50 पर आने की कांग्रेस की चाहत, समाजवादी पार्टी आपको लगता है इतनी स्पेस देगी? क्योंकि फिर अगर आज दे देंगे तो विधानसभा चुनाव में देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये गठबंधन का भविष्य क्या उपचुनावों पर टिका हुआ नहीं दिखाई दे रहा? अभी गठबंधन का भविष्य तो उपचुनाव पर टिका हुआ है। अभी इसी कसमकस की चीजें चल रही हैं दोनों की तरफ से, और इसी रणनीति के तहत जो समाजवादी पार्टी है वो हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस से सीटें मांग रही है। तो चीजें दोनों तरफ से है भाई। हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में भी उस तरीके का, महाराष्ट्र में भी उस तरह 2 विधायक भले ही आते हैं। हाँ। तो और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो उन इलाकों से हैं जो पूर्वांचल का हार्डकोर इलाका जी, जहां उत्तर भारतीय ज्यादा रहते हैं। जी। तो एक चीज और बताइए, अब एक सवाल और जो सोशल मीडिया पे खूब पूछा जा रहा है या खूब चल रहा है, और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हमने आभार और धन्यवाद की एक पॉलिटिक्स देखी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती, उन पर जब भाजपा के एक विधायक टिप्पणी करते हैं तो वो आवाज उठाते हैं, फिर मायावती उनको धन्यवाद देती हैं, फिर अखिलेश यादव एक आभार का ट्वीट करते हैं। ये तमाम आभार और धन्यवाद को भाजपा कैसे देख रही है, उस पर हमने एक अलग रिपोर्ट की संभल कर। कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? बेसिकली यह कांग्रेस, अभी तक जो कांग्रेस के लोगों से मेरी बातचीत हुई, ये गठबंधन के दृष्टिकोण से अभी वो नहीं मान रहे हैं। अभी वो सिर्फ उसको पॉलिटिकल वोट बैंक को कनेक्ट करने का प्रयास है, एक सिंपैथी जैसा है। ऐसा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि बसपा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएगी या बहुजन समाज पार्टी सीधे सीधे कांग्रेस के साथ चली जाएगी। ऐसा हो सकता है? ऐसा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, या इस तरह का पार्टी लेवल पर अभी कोई प्रयास नहीं दिखा है। इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस ने बसपा के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह के नए गठबंधन तैयार होंगे, इसको लेकर के अभी सुगबुगाहट नहीं। बस इतना जरूर है कि पार्टियां अपने किल कांटे दुरुस्त कर रही, ताकि हम जब टेबल पर बैठ करके बात करें तो हम ये कह सकें कि यहाँ मेरा संगठन मजबूत है, यहाँ हमारा इतना वोट बैंक है, ये जातीय समीकरण है। बेसिकली उस पर अभी काम हो रहा है। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल इस चर्चा का पूछता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा में ये जो नजदीकियां हैं, ये सोशल मीडिया से बढ़कर मेज पर, सम्मेलनों पर, बंगले पर भी एक दूसरे के दिखाई देती है, पार्टी कार्यालय में दिखाई देती है, फिर कांग्रेस के पास क्या कोई विकल्प है या क्या कोई रणनीति उस समय तैयार की जा सकती है, और वो क्या हो सकती है? नहीं, कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़े। उनकी जो पहली प्राथमिकता है, भले सीटों के बंटवारे में अगर थोड़ा दबने की भी जरूरत पड़ेगी तो दब जाएंगे, जैसा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसा प्रेजेंट करते रहे हैं अभी तक। तो उनकी पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ें। अब ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो कांग्रेस को साथ लेके चलती है या नहीं। एक सवाल सोशल मीडिया पे पूछा जाता है, कयास का सवाल है, आप स्पष्ट बता पाएंगे? और हो सकता है कि शायद हम उसको वीडियो के शुरू में भी लोगों के सामने रख दें कि अगर समाजवादी पार्टी बसपा के पास जाती है तो क्या कांग्रेस सांसद चंद्रशेखर या उनके दल के साथ जाएगी, कि दोनों उस एक गठजोड़ पर जाएंगे कि नहीं, हमको एक ऐसा वोट बैंक या ऐसे वोट बैंक की पार्टी चाहिए जिसके पास दलित वोट बहुसंख्या में हो? यह दावा होता है। निश्चित तौर पर आपने जो बात कही, इसको लेकर के कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दरमियान भी ये प्रयोग करना चाहती थी। चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के नेताओं का यह प्रयास था कि हम जो विपक्ष एक तैयार करें, है ना, जो हमारा एक गठबंधन हो, वो संयुक्त गठबंधन हो, उसमें तीसरा कोई न हो, चंद्रशेखर अलग न जाने पाए, मायावती जी अलग न जाने पाए, या अन्य कोई भी जो भी छोटे मोटे पार्टियां हैं जिनका कुछ भी वोट बैंक है, कोई अलग न जाने पाए। ये कांग्रेस की रणनीति रही है। तो कांग्रेस ये चाहेगी कि विधानसभा चुनाव के दरमियान भी भले थोड़ी थोड़ी सीटें दे करके
सबको एक साथ जोड़ा जाए ताकि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बन सके। लेकिन दारोमदार सारा जाएगा समाजवादी पार्टी पे, क्योंकि लीडर की भूमिका में यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। हाँ, पर अगर कोई अलग समीकरण बनते हैं तो लीडर चेंज हो जाएगा और वो कांग्रेस फिर उस तरफ नहीं। कांग्रेस का अभी भी प्रयास है। कांग्रेस तो ये चाहती है कि हम सारे लोग मिल करके चुनाव लड़ें ताकि बीजेपी को हटा सके यहाँ से। पर उसमें फिर एक बात आती है ना, मैंने अंतिम कहा था, लेकिन जैसे सांसद चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरियां हैं, वो नहीं बढ़ती। ये प्रयास लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था। देखिए, नगीना की सीट को लेकर तमाम चर्चाएं चली थी। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी से और चंद्रशेखर दोनों के बीच में दूरियां हुई। दूरियों के बाद भी चंद्रशेखर लगातार कांग्रेस के संपर्क में रहे। यानी एक पिछले दिनों कांग्रेस बसपा के संपर्क में रही जी। हाँ। तो एक मंच भी साझा करने का प्रयास किया गया। तो कांग्रेस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी अगर बीजेपी के खिलाफ लामबंदी हो तो संयुक्त लामबंदी हो। लेकिन पॉलिटिक्स में कई बार चीजें काल, स्थिति, परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। तो समाजवादी पार्टी के दबाव में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दरमियान पैर खींचना पड़ा था। लेकिन अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में दबाव नहीं चाहती है, वो बराबरी की बात कर रही है। राइट, प्रयास तो कर ही रही है। वो बराबरी की मेज पर बात हो, दबाव में बात ना हो, ये प्रयास जरूर, ये प्रयास। चलिए, कांग्रेस के अंदर खाने की ढेर सारी खबरें आपने बताई है। बहुत शुक्रिया चंद्रमन जी, और इसके साथ साथ शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का जिन्होंने अपना वक्त दिया। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर जाहिर करें। और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पर ऐसे ही पीछे क्या चल रहा है उसको न्यूज रूम से जानने के लिए और सामने क्या चल रहा है उसको सबसे पहले जानने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।